नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बहुत सारे वाक़ियात और बहुत सारी हदीसें तबलीगी जमात में ऐसी फैल गई है जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो बहुत सारे वाक़ियात ऐसे भी है जो सब बयान करते हैं, उलमा भी बयान करते हैं, बहुत सारे उलमा, हालांकि वो हदीस शरीफ में नहीं आए, लेकिन अक्सर वाक़ियात तबलीगी जमात में फैले हुए हैं और आपने भी कहीं ना कहीं ये वाक़या बयान किया होगा या सुना होगा। तबलीग वाले जब तालीम करते हैं या बयान करते हैं या मशवरा करते हैं या गश्त करते हैं तो उसमें अगर वाक़या बयान करते हैं तो बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जो मन घड़त है और झूठे हैं। आज मैं इंशाअल्लाह कुछ वाक़यात इस तरह की उनकी निशानदही करूँगा, आपको मालूम हो जाएगा कि ये मन घड़त है। एक वाक़या है कि एक सहाबी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए आए, नमाज पढ़कर चले गए तो हुजूर ने सहाबा से पूछा कि क्या आपको मालूम है कि इन सहाबी ने नमाज में अल्लाह से क्या मांगा है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ही ज़्यादा बेहतर जानता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नमक मांगने के लिए आए थे। तो तबलीग वाले वाक़या क्या सुनाते हैं कि देखो सहाबाए किराम एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी अल्लाह से मांगा करते थे। ये वाक़या मन घड़त है और झूठा है। हदीस शरीफ में कहीं भी ऐसा वाक़या नहीं आया, इसलिए ना तो इस वाक़ये को बयान करना चाहिए, दूसरा अगर बयान करे तो अकेले में उसको समझाना चाहिए। इसी तरह एक मशहूर वाक़या है कि एक बुढ़िया हज़रत उमर के ज़माने में तेल लेकर जा रही थी, उसका तेल ज़मीन पर गिर गया और ज़मीन के अंदर चला गया। वो बुढ़िया रोने लगी। हज़रत उमर का वहाँ से गुज़र हुआ और उन्होंने बुढ़िया से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया ने कहा कि मेरा तेल ज़मीन पर गिर गया है और ज़मीन ने पी लिया। तो हज़रत उमर ने ज़मीन पर छड़ी मारी और कहा कि ए ज़मीन, इसका तेल वापस कर दे वरना तेरे अंदर एक बेनमाजी को दफन कर दूंगा। चुनाचे इस बात को सुनकर ज़मीन कांपने लगी और उसने तेल वापस कर दिया। वो बुढ़िया तेल लेकर वापस चली गई। ये वाक़या भी मन घड़त है। नमाज की फजीलत बयान करते हुए तबलीगी और बयान करने वाले इस वाक़ये को बयान करते हैं, ये वाक़या मन घड़त है और झूठा है। इसी तरह एक मशहूर हदीस है कि क़यामत के दिन हुजूर ऊँटनी पर बैठे हुए होंगे और हज़रत बिलाल हुजूर की ऊँटनी की नकेल पकड़कर जन्नत में ले जाएंगे, आगे आगे चलेंगे हुजूर की ऊँटनी की नकेल पकड़कर। ये वाक़या भी मन घड़त है और झूठा है। इसी तरह एक मशहूर वाक़या है, बल्कि हमने बचपन में बहुत सुना ये वाक़या, टेप रिकॉर्ड में आया करता था, कैसेटों में। कौन सा वाक़या है कि हुजूर के बारे में ये मशहूर हो गया कि भाई जो भी उसकी बात सुनता है वो उसका हो जाता है, और हुजूर के बारे में जादूगर मशहूर हो गया लोगों में कि वो इतना बड़ा जादूगर है कि उसकी बात इतनी जल्दी असर करती है कि जो उसकी बात सुन लेता है उस जादूगर की, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी की, वो उसका ही हो जाता है। अब एक बुढ़िया ने अपना सामान लिया, उठाया और जंगल की तरफ निकलने लगी कि मैं यहाँ शहर में रहूंगी ही नहीं, मक्के में, ताकि मैं उसकी बात ना सुन लूं। अगर मैंने उसकी बात सुन ली जादूगर की, कहीं मैं उसकी ना हो जाऊं, इसलिए ताकि उसकी मेरे कानों में उसकी आवाज़ ना पड़े, मैं मक्का ही छोड़ देती हूँ। चुनाचे उस बुढ़िया ने अपना सामान बांधा और रास्ते में निकल पड़ी चलने के लिए। चूँकि गठड़ी भारी थी सामान की, तो किसी का इंतज़ार करने लगी। चुनाचे हुजूर वहाँ से गुजरे और उस बुढ़िया से पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? उस बुढ़िया ने जवाब दिया कि मुझे जंगल में जाना है, ये सामान उठा लो, मेरी मदद करो। चुनाचे हुजूर ने उस बुढ़िया का सामान और कपड़े और गठड़ी अपने सर पर रखी और उनको जंगल में छोड़ दिया। जब वापस होने लगे तो हुजूर ने उस बुढ़िया से पूछ ही लिया कि तुम इस जंगल में क्यों रहने आई हो? उस बुढ़िया ने जवाब दिया कि वो मक्के में एक जादूगर है मोहम्मद नाम का, सुना है जो उसकी बात सुन लेता है वो उसका हो जाता है, तो कहीं मेरे कान में उसकी आवाज़ ना आ जाए, इसलिए मैं यहाँ जंगल में आ गई। हुजूर ने फरमाया कि वो नबी मैं ही हूँ। जब बुढ़िया ने ये बात सुनी तो वो आपके अखलाक को देखकर और आपकी मोहब्बत को सुनकर वो आपसे मुतासिर हुई और मुसलमान हो गई। ये वाक़या भी मन घड़त है, झूठा है।
آپ نے یہ واقعہ بچپن میں بہت سنا ہوگا، یہ واقعہ بھی جھوٹا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی گھر پر آئے اور کھانے کے بارے میں پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ وہ صحابی مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھ کر پھر آئے، پوچھا کہ کھانے کا کچھ انتظام ہوا؟ بیوی نے جواب دیا کہ نہیں، کچھ انتظام نہیں ہوا۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ شاید میری نماز میں کوئی کمی ہوگی، دوبارہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، پھر آئے، پھر پوچھا کہ کھانے پینے کا کچھ انتظام ہوا؟ بیوی نے جواب دیا کہ نہیں، کچھ انتظام نہیں ہوا۔ پھر کہا کہ میری نماز میں کوئی کمی ہو گئی ہوگی، دوبارہ پڑھنے کے لیے گئے مسجد میں، پھر نماز پڑھ کر آئے۔ بیوی سے پوچھا کہ کچھ ہوا انتظام؟ تو دیکھا کہ گھر کی چکی خود بخود چلنے لگی، اس میں سے آٹا نکلنے لگا، گھر کے سارے برتنوں کو انہوں نے آٹے سے بھر لیا۔ حضور کے پاس جب یہ واقعہ پہنچا تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس چکی کو بند نہ کرتے تو قیامت تک وہ چکی چلتی رہتی اور اس میں سے آٹا نکلتا رہتا۔ یہ واقعہ بھی آپ نے خود بھی سنا ہوگا، بہت سارے تبلیغی لوگ بیان کرتے ہیں یہ واقعہ من گھڑت ہے، جھوٹا ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میری طرف جھوٹ بات بیان کرے، حدیث بیان کرے، اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اور ایک اور واقعہ ہے، ایک اور حدیث ہے، یہ تو بہت مشہور ہے، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ تبلیغی لوگ کیا بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ایک یہودی کے جنازے کو دیکھا اور اس کے جنازے کو دیکھ کر رونے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، اس کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہو؟ حضور نے جواب دیا کہ میرا ایک امتی کلمے کے بغیر چلا گیا، اس پر مجھے رونا آ رہا ہے۔ یہ واقعہ بھی من گھڑت ہے، جھوٹا ہے، آپ نے بہت بار سنا ہوگا، ایسا کوئی واقعہ حدیث شریف میں نہیں آیا ہے، اس لیے اس کو بھی نہیں بیان کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ ایک صحابی نے اندھیری رات میں جب طوفان آیا ہوا تھا، دیکھا کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے۔ ان صحابی نے جب قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس طوفانی رات میں آپ کہاں گئے تھے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس پہاڑی کے پر ایک قافلہ آیا ہوا ہے اور اس کو ابھی نکلنا ہے، میں نے سوچا کہ دعوت کے بغیر، کلمے کی دعوت کے بغیر یہ قافلہ رہ نہ جائے، تو ان کے جانے سے پہلے میں نے ان کو دین کی دعوت دے دی، کلمے کی دعوت دے دی۔ یہ واقعہ بھی من گھڑت ہے، جھوٹا ہے، بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب حضور کی موت کا وقت آیا اور روح نکلنے لگی تو حضور کو موت کی تکلیف ہونے لگی، روح نکلنے کی۔ تو حضور نے ملک الموت سے پوچھا کہ یہ جو موت آنے کی تکلیف ہے، روح نکلنے کی تکلیف ہے، کیا یہ میری امت کو بھی ہوگی؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ آپ سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کو موت کی تکلیف نہ دینا، ان سب کی تکلیف مجھے ہی دے دو، لیکن میری امت کو موت کی تکلیف نہ دینا۔ یہ بھی آپ نے واقعہ سنا ہوگا، لیکن یہ واقعہ بھی من گھڑت ہے اور جھوٹا ہے۔ اسی طرح ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو طوفان آ رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پر گھر گئے اور دروازے کو کھٹکھٹایا۔ اندر سے ابو جہل نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس طوفانی رات میں کون آیا ہوگا، شاید کوئی ضرورت مند ہوگا، اور جو بھی ضرورت مند ہوگا میں اس کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ ابو جہل نے آ کر دروازہ کھولا، دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ابو جہل سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو جہل نے ناراض ہو کر دروازے کو بند کر لیا۔ یہ واقعہ بھی تقریباً اکثر جماعتی بیان کرتے ہیں، میں نے تو بہت سارے لوگوں سے سنا ہے۔ یہ واقعہ بھی من گھڑت ہے اور جھوٹا ہے، ایسا کوئی واقعہ حدیث شریف میں نہیں آیا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضور کی اور کچھ صحابہ کی دعوت کی۔ حضور دعوت میں چلے گئے، آ کر دیکھا کہ ایک صحابی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ کیا آپ عبد الرحمن کی دعوت میں نہیں گئے؟ ان صحابی نے عرض کیا کہ نہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں بیٹھ کر یہاں کہ کیسے ساری دنیا جہنم سے بچ کر جنت میں چلی جائے۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा ये बैठ कर सोचना अब्दुर्रहमान की 1000 दावतों से भी ज़्यादा बेहतर है। अब्दुर्रहमान अगर 1000 दावतें भी करे उनको इतना सवाब नहीं मिलेगा जितना तुम 1 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए बैठकर ऐसा सोचते हो। तो दीन की फिक्र को बताने के लिए ये वाक़या बयान किया जाता है। ये वाक़या भी मनगढ़ंत है और झूठा है। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में एक वाक़या मनगढ़ंत है, बल्कि मौलाना तारिक जमील साहब भी इस वाक़े को बयान करते हैं कि जब हुजूर ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर चंदा इकट्ठा किया तो हज़रत अबू बकर ने अपने घर का सारा माल और प्रॉपर्टी अल्लाह की राह में दे दी, और जो लिबास था वो भी हुजूर को दे दिया, और ख़ुद एक बोरिया और टाट का लिबास पहन लिया। हज़रत जिब्राइल हुजूर के पास तशरीफ़ लाए तो देखा कि वो भी टाट का लिबास और बोरिए का लिबास पहने हुए है। हुजूर ने हज़रत जिब्राइल से पूछा कि ये तुमने कैसा लिबास पहन रखा है, ये टाट का लिबास क्यों पहन रखा है? तो हज़रत जिब्राइल ने कहा कि सिर्फ मैंने ही नहीं, आज तमाम फरिश्तों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुशाबहत में ये टाट का लिबास पहना हुआ है। अल्लाह ताला को हज़रत अबू बकर का ये लिबास पहनना इतना पसंद आया कि तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम भी अबू बकर जैसा लिबास पहनो। ये वाक़या भी मनगढ़ंत है और झूठा है। हज़रत अबू बकर ने चंदा दिया था, लेकिन ये हज़रत जिब्राइल वाला जो वाक़या है कि तमाम फरिश्तों ने हज़रत अबू बकर जैसा लिबास पहन लिया, ये वाक़या भी मनगढ़ंत है और झूठा है। इसी तरह ये वाक़या तो आपने सुना ही होगा कि एक बूढ़ी औरत हुजूर पर कचरा डाला करती थी, लेकिन एक दिन आपने देखा कि कोई कचरा नहीं है, रास्ते में गंदगी नहीं है, तो पता चला कि वो औरत बुढ़िया बीमार हो गई, तो आप उसकी इयादत करने के लिए गए और वो मुसलमान हो गई थी। ये वाक़या बहुत मशहूर है, ये भी मनगढ़ंत है, झूठा है। इसी तरह एक वाक़या मशहूर है कि एक मुशरिक हुजूर के यहाँ मेहमान हुआ, उसने रात को बिस्तर पर पेशाब या पाखाना कर दिया, और मारे शर्म के वो सुबह उठकर सवेरा चला गया कि कहीं हुजूर को पता ना चल जाए मैंने रात को पेशाब या पाखाना कर दिया था। अब वो चूंकि अपनी तलवार भूल गया था तो वापस अपनी तलवार लेने के लिए आया तो देखा कि हुजूर उसका बिस्तरा धो रहे हैं। अब वो मुशरिक हुजूर से इतना मुतासिर हुआ कि मैं काफिर, इसका दुश्मन हूँ, इसने मेरी मेहमान नवाजी की और मैंने गंदगी फैला दी तो ये उसको धो भी रहा है। हुजूर से मुतासिर होकर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये वाक़या भी मनगढ़ंत है और आपने बारहा सुना होगा। तो ये कुछ वाक़यात है जो बयान किए गए हैं, लेकिन ये मनगढ़ंत है और अक्सर तबलीगी जमात में ही ये सुनने को मिलते हैं, इसलिए इन वाक़यात को बयान नहीं करना चाहिए। हुजूर ने फरमाया कि जो मेरे ऊपर झूठ बोले फलयलिजिन नार, वो जहन्नम में जाएगा। बहुत सारे वाक़यात है जो मुस्तनद है, हदीस से साबित है, तारीख से साबित है, उनको बयान करना चाहिए। हयातुस सहाबा पूरी वाक़यात की किताब है, उसमें से वाक़यात बयान करने चाहिए। तो लोगों को उभारने के लिए और दीन पर लगाने के लिए झूठे वाक़यात का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, सही वाक़यात को बयान करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।